हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, द्रव्यमान और भार यानी मास एंड वेट मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। तो हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। अगर सरल परिभाषा की बात करें द्रव्यमान की, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। जैसे ये ईंट ही इसके हाथ में देख रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये 3 kg का है, यानी कि इस वस्तु के पदार्थ की कितनी क्वांटिटी है वह क्या बता रहा है, इसका द्रव्यमान बतला रहा है। तो हम लोग ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह मूल गुण है जो उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है। तो जो द्रव्यमान होता है वह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब देखिए, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग दंड तुला, इस प्रकार का जो तुला होता है उसको दंड तुला कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इस पे मापा जाता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ वजन रखते हैं, 1 kg 2 kg ऐसे वजन रहता है ना हमारे पास, मेजर करने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए। तो उस हम लोग क्या करते हैं, उस वजन को हम लोग इधर रखते हैं, है ना जी, तौलने के लिए बटखरे होते हैं ना, उसको एक तरफ रखते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं कि कोई वस्तु रखते हैं जिसका द्रव्यमान हमें मापना है। अब क्या करते हैं, जब इस पे रखते हैं तो जब ये जो आप देख रहे हैं, इस दंड तुले का ये जो दंड देख रहे हैं, अगर ये दंड एकदम क्षैतिज है तो हम लोग कह पाते हैं कि दोनों तरफ समान द्रव्यमान की वस्तुएं हो गई। और अगर इधर 1 kg द्रव्यमान का हमने यहाँ पे बटखरा रखा है, तो इधर अगर 1 kg वस्तु हो गई तो ये एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम क्षैतिज आपको दिखाई देगा। और उस कंडीशन में दोनों तरफ द्रव्यमान समान हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये धरती के किसी हिस्से पे हम लोग अगर रख के कर रहे हैं तो वहां पे गुरुत्व बल भी तो लग रहा होगा। तो गुरुत्व बल लग रहा होगा, लेकिन दोनों पलड़े पे लग रहा होगा, इधर भी और इधर भी, जिसके कारण वो बैलेंस हो जाता है और किसी वस्तु का हम लोग सही द्रव्यमान निकाल पाते हैं। आप इसे चंद्रमा पे भी लेके जाओगे तो दोनों पलड़े पे ना गुरुत्व बल लगेगा, वहां पे भी तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वहां चंद्रमा का भी तो केंद्र उसकी अपनी तरफ खींचेगा उस वस्तु को, है कि नहीं। वहां पे गुरुत्व त्वरण का मान भी मैंने बताया 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, धरती से कम है। तो लेकिन दोनों तरफ समान वहां पे बल लग रहा है, जिस कारण से वो बैलेंस हो जा रहा है, और बैलेंस हो जा रहा है तो दोनों तरफ द्रव्यमान आप सही से माप पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप धरती पर, चंद्रमा पर या किसी अन्य ग्रह पर भी चले जाएं, है ना, कहीं पे भी जाए, किसी भी जगह पे जाए, है ना, तो उस दोनों कंडीशन में आप कहीं पे भी आप चले जाओगे, चाहे धरती पे रहो चाहे कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंडीशन में द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा। यानी कि द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट देकर कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है।
मापा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं भार के बारे में। भार क्या होता है? देखिए, भार को समझने के लिए एक मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपने अपनी हथेली पर एक ईंट रख लिया इस तरह से, जैसे इस व्यक्ति ने रखा है। ठीक है, इस ईंट को रोकने के लिए जितना गुरुत्व बल लग रहा है नीचे की ओर, उतना ही गुरुत्व बल आपको, उसी गुरुत्व बल के बराबर परिमाण का बल हम अपने हथेली द्वारा ऊपर की ओर लगाएंगे, तभी ये वस्तु यहाँ पे रुका रहेगा। जितना गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, गुरुत्व बल किसके कारण लग रहा होगा? तो आपको पता है कि गुरुत्व बल किसके किसके पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और ग्रेविटी पर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, F इक्वल टू में m इंटू जी। तो ये जो बल लग रहा है यह वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्व त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना बल इसके यहाँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, उतना ही बल आपको हथेली से लगाना पड़ेगा, और वही बल आपका क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। जितना आपको इसको ऊपर की तरफ रोकने के लिए लगाना होगा, वही वस्तु का क्या कहलाएगा? भार। यानी कि भार आपका क्या है? तो भार आपका एक्चुअल में एक प्रकार का बल ही है जो गुरुत्व बल के बराबर होगा। यानी कि ऐसे में ये पता चला कि भार बल के बराबर होता है। अच्छा, ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि देखो, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से, है ना, तृतीय गति नियम से हमने क्या देखा था कि जितना ये नीचे की तरफ बल लगेगा, है ना, यानी क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया होती है। तो यह ध्यान रखना कि ये जो आपका भार होता है, भार एक प्रकार से क्या है? आपका बल ही है। भार क्या? बल ही है। अच्छा, बल है, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक सदिश राशि हो गई, या एक सदिश राशि ना हो गई। तो चाहो तो आप इस भार को यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं किस तरह से कि यहां पर लिख सकते हैं कि किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि W इक्वल टू में m इंटू जी, और ये किसके इक्वल होगा? गुरुत्व बल F के। यानी कि हमें यहां से पता चलेगा कि भार बराबर में होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। ठीक है, गुरुत्व त्वरण। अच्छा, अगर हम लोग एसआई मात्रक की बात करें तो यहां लिख सकते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन लेंगे, न्यूटन होता है। एक और मात्रक ले सकते हैं जिसे हम लोग कहेंगे किलोग्राम भार, यानी केजी वेट भी कहते हैं, होता है, ये भी होता है। यह बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक कहलाता है। केजी ग्राम वेट जो होता है, यह गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक होता है। गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक है, यह मात्रक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, भार का परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह क्या है? एक सदिश राशि है। यहां पर लिख सकते हैं कि भार एक सदिश राशि है। आप जानते हैं कि बल सदिश है तो भार भी सदिश राशि है। अच्छा, इसको मापने के लिए एक्चुअल में कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि भार को या भार कमानीदार तुला द्वारा
मापा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें 2 पल्ले उसमें 2 पल्ले नहीं होंगे, एक सिंगल देखते नहीं स्प्रिंग वाला जो वेट करने के लिए जो होता है वो एक्चुअल में भार मापा जाता है उससे। तो किस तरह का कमानीदार तुला होता है, ऐसा होता है कमानीदार तुला। बस इसमें क्या है, एक अंदर स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, और इस पे देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, देखिए ये सब न्यूटन में लिखा हुआ है। ठीक है, इधर न्यूटन में और इधर ग्राम लिख दिया है। चलिए ये दोनों के लिए, तो ये न्यूटन में यहाँ पे यानी कि भार बताएगा। ठीक है, और इस पे टांग दिया जाता है किसी वस्तु को तो उसका भार निकलता है, क्योंकि नीचे यहाँ गुरुत्व त्वरण के कारण गुरुत्व बल लग रहा होगा, और गुरुत्व बल लग रहा होगा जिसके कारण से इसका यहाँ पे क्या निकलता है, भार निकलता है। समझे ना। अच्छा, अभी हमने देखा यहाँ पर कि भार जो होता है वह गुरुत्व बल के बराबर होता है, गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था F इक्वल टू में गुरुत्वाकर्षण बल के लिए Gm बाई में R स्क्वायर। M क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये स्मॉल m क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमने लेते हैं, और R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो उस पे है, या फिर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार की बात करें, ठीक है, तो और पृथ्वी पर भार की बात करें, दोनों में तुलना करें, तो यहाँ पे अगर F की जगह आप चाहें कि W लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूला। चलिए, तो ये हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे ये प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि माना W पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार है, किसी वस्तु का भार है। ठीक है, तथा यहां पे ले लेते हैं, तथा W डैश उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है, चंद्रमा पर भार है। तो देखिए, तो अगर आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं कि W डैश बटा W, हम लोग दोनों के द्रव्यमान में दोनों के भार में तुलना करने वाले हैं। तो फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए W डैश क्या है, W डैश है यहाँ पर आपका चंद्रमा पर भार किसी वस्तु का। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो G इंटू में M क्या लिखेंगे, चंद्रमा का भार, चंद्रमा का सॉरी द्रव्यमान, M क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 22 kg। अच्छा, स्मॉल m क्या है, किसी वस्तु का भार है, तो उसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो वही m ही रहने देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाई में R स्क्वायर, तो अगर हम लोग चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें तो चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1740 किलोमीटर। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर W यानी कि G इंटू में पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपका 6 गुना 10 का पावर 24 kg, और उस पर कोई वस्तु है तो वही वस्तु पृथ्वी पर भी और चंद्रमा पर भी, तो द्रव्यमान तो समान ही होगा, द्रव्यमान थोड़ा परिवर्तित होता है। और बटा में चंद्रमा पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आ जाएगा 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर करना है ना जी। चलिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। 7.4 गुना में 10 टू द पावर 22, अच्छा, और बाई में आपका है यहाँ पर 1740 का स्क्वायर ना, 1740 का स्क्वायर, 1740 किलोमीटर का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, और बाई में 6 गुना में 10 का पावर 24 kg। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या होता है। 7.4 यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 10 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, बाई में 1740 किलोमीटर का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
1740 गुना में 1740, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर गुना में 6400 गुना में 6400 किलोमीटर का स्क्वायर और बटा में 6 गुना में 100, ठीक है। ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे भी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको 6 से यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 32, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 7.4 इंटू में 32 इंटू में आपका 64, तो आ जाएगा ये आपका 15155.2 और बाई में नीचे है 174 इंटू 174 इंटू में 3 आ जाएगा 90828, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे कटेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा लगभग 1/6 आएगा, अप्रॉक्स में 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि W' इक्वल टू में 1/6, यानी कि यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि W' किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 W के। तो W' क्या है, तो W' है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इक्वल टू में 1/6 उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार, यानी कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार परिवर्तित होता है। तो हमने बहुत सारे इन दोनों में अंतर देख लिए, तो बहुत कुछ समझ लिए। इस वीडियो कहीं पे भी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।